हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है कांस्टेबल की 2020-21 की, उसका न्यू बैच चल रहा था अपना मैथ्स का गाइस। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, जो आपका एलसीएम था, लोवेस्ट कॉमन मेथड, वो हमने क्या कर लिया था दोस्तों, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, मैथम समापड़ते पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, रोज़ मॉर्निंग में अपनी 10 बजे लाइव क्लास होती है। एक बार वो देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने एलसीएम के अंदर देखा था अभी तक। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्या था एलसीएम और एचसीएफ। देखिए गुणक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? गुणज पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? गुणनखंड पढ़ा था। देखिए एलसीएम पढ़ा, एलसीएम की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, एलसीएम के कुछ रूल पढ़े। दोनों विधियों से मैंने आपको एलसीएम बताया, गुणनखंड विधि और भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम्पल किए थे हमने। देखिए दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। देखिए घात संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, लैसे कैसे निकालते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा था। आगे देखिए भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो भी देखा था हमने यहाँ पे, ये एग्जाम्पल किए थे। अब देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम? एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और अगर बोलना चाहो तो हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर अब इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन क्या होगी? देखिए डेफिनेशन पे जाएं तो क्या बोला जाएगा? दो संख्याओं का में से, या जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, संख्या होगी जो पूर्णतः विभाजित होगी जो प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित करे, प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वो आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। कैसे दोस्तों? देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे और बेहतर तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगी ये बात। देखिए दो संख्याओं का अगर में से निकालना है, कितने भी संख्याओं का में से निकालना है, तो में से क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक को पूर्ण रूप से विभाजित करे। दोनों, अगर दो संख्याओं का निकालना है, में से तीन संख्याओं का निकालना है, तो उनमें से वह कॉमन संख्या, जो पहले तो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या होगी और दूसरा क्या होगा? वो प्रत्येक संख्या को विभाजित करे, वो भी पूर्ण रूप से, वो आपकी क्या कहलाएगा? एचसीएफ। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए एचसीएफ को दो भागों में, दो विधियों से कर सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को दो विधियों से। पहली विधि आपकी आती है वही गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि मैं दोनों बताऊंगा, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो, बट मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको प्रेफर करूँगा जहाँ जो यूज लगे ना वो करनी चाहिए। अगर संख्याएं छोटी हैं तो गुणनखंड विधि का सहारा लीजिए, अगर संख्याएं बड़ी दे रखी हैं आपको, जिनका लग रहा है कि आपको फैक्टर नहीं कर पाओगे, तब आप भाग विधि काम में लीजिएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो,
दूसरा क्या बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो लगातार विभाजन विधि, या इसे हम क्या बोलते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों के एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए पहले क्या आते हैं, पहले लिखते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। अगर जिन्होंने लास्ट क्लास ली होगी एलसीएम की उन्हें पता होगा दोस्तों। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा बेहतर तरीके से। देखिए लिखाने को मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा सकता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उनमें से उभयनिष्ठ छांट लीजिए, बट कोई मतलब नहीं रह जाता गाइस, ठीक है। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि एग्जाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको गलत नहीं करने, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी 14 ले लिया, 21 ले लिया, 28 ले लिया, ठीक है, का मैथ से निकालिए। तो कैसे निकालना? देखिए एक साइड लिखिए 14, एक साइड लिखिए 21, एक साइड लिखिए 28, इक्वल टू लगा दीजिए। अब इनके गुणनखंड कीजिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 7? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 7? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 7? देखिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में गुणनखंड निकालना। देखिए अब आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा होगा कि इनको और कोई रूप में नहीं लिख सकते क्या? बताइए, और किसी रूप में लिख सकते हैं क्या इनको? फटाफट बताइए। जैसे आपके पास ये होता कुछ भी, जैसे 16 है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4 लिख सकते हो, ठीक है, 8 गुणा 2 लिख सकते हो। पर देखिए जो समझने वाली बात है वो ये है मेरे दोस्तों, इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 4 को 2 बार लिख दोगे दोबारा, इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 2, फिर लिखोगे 2। देखिए आना तो यही ना, देखिए लास्ट में तो यही आना है, चाहे आप 4 गुणा 4 लिखो या फिर 8 गुणा 8 लिखो, आपको इस रूप में लिखना है। लास्ट उस रूप के अभाज्य संख्या लिखनी है, इसके अलावा आप इसके क्या कर नहीं सको, फैक्टर नहीं कर सको दोस्तों। बात समझ में आ रही है? 8 गुणा 2 लो या 4 गुणा 4 लिखो, बट आप उसको विस्तृत रूप से लिखोगे तो यही तो लिखोगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके तो लिखोगे। तो देखिए ये बात आपके समझ में आएगी फैक्टर कैसे करते हैं। अब देखिए, अब आपको समझना है कि इनमें से कॉमन संख्या कौन सी है। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन है तो नहीं ले सकते, 3 इसमें है केवल, और किसी में नहीं है। एलसीएम में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एलसीएम में क्या लेते थे कि हर एक संख्या लेते थे, अगर 2 है तो कितनी बार है, मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार है तो 2 ले लेते थे, 2 की पावर 2, ठीक है। और फिर एक बार 3 दे रखा है तो 3 ले लिया, 7 एक बार, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो गुणा 7 ले लेते थे, वो क्या हो जाता अपना एलसीएम हो जाता। बट एचसीएफ में क्या करना है, देखिए मैसे में क्या करना है, मैक्सिमम पावर देखिए जो कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। मान लीजिए इसमें 7 कॉमन होता है, गुणा 8 भी होता, 7 और 8 2 संख्याएं कॉमन होती, तो इसका एचसीएफ क्या होता, इसका एचसीएफ होता 8, क्योंकि बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या लेनी है आपको। बात समझ में आ रही है? बट 8 यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, दूसरी जो आपकी भाग विधि थी, या जिसे हम क्या बोलते हैं लगातार विभाजन विधि, वो क्या है? देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपके। एग्जाम्पल आपको ले लिया 16 व 24 का महत्तम समापत्ति कितना हो, फटाफट बताइए। देखिए इसमें क्या करते हैं, 16 व 24 का दे रखा है, जो फर्स्ट संख्या दे रखी है वो आपका भाजक,
ये 24 लिख दिया। अब 16 का बाद भाग 24 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 16, एक बार चला गया, कितना शेष बच गया 18 शेष बच गया। अब देखिए 8 शेष बच गया, 8 शेष पर बच गया। अब देखिए अब क्या करना है, दोबारा से भाग देना है, किस में भाग देना है। अब जो आपको पहले वाली संख्या है, ये कौन सी संख्या दोस्तों, ये संख्या 16, ये यहाँ पे लेके आनी है, तो यहाँ पे ले आए 16, 8 दूनी 16, 0 बच गया और 2 बार भाग चला गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। कैसे होगा 8 ही क्यों होगा, देखिए अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक जिसका पूरा पूरा भाग गया है वो 8 है, 8 ही तो अंतिम भाजक, इसके अलावा और किसी संख्या का हमने भाग दिया नहीं दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे और कुछ आता, शेषफल बच जाता 2 3 कुछ भी, तो दोबारा क्या करते हैं, उस 2 3 का भाग किस में देते, इस 8 में देते दोस्तों। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई दोस्तों तो क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, उनमें से आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब देखिए अगर आपको दशमलव में दे रखे हो संख्याएं, उनका में से निकालना हो तो कैसे निकालोगे। क्या दे रखे हो आपको दे रखा हो दशमलव संख्याओं का पूछ ले, दशमलव संख्याओं का मैच है, एचसीएफ कैसे निकालोगे, फटाफट बताइए। देखिए जो आपको संख्याएं दे रखी हो उनका दशमलव भूल जाइए, जैसे नॉर्मल मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि या भाग विधि, उन दोनों से करिए। लास्ट में क्या देखिए, अधिकतम दशमलव वाली संख्या, अधिकतम दशमलव वाली संख्या के अनुसार दशमलव लगाते हैं। ये कैसे, देखिए दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना भी हमने सीखा था। उसमें क्या था, जो छोटी से छोटी संख्या जिसमें कम से कम दशमलव हो, कम से कम दशमलव वाली संख्या के अनुसार आंसर में दशमलव लगाते थे। इसमें क्या है, इसमें उल्टा है दोस्तों। अधिकतम जो आपको अधिकतम संख्या दे रखी है ना, दशमलव वाली संख्या का अनुसार आप क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। जो अधिकतम दशमलव दे रखे हैं, जैसे देखिए आपको दे रखा है 0.32, एक दे रखा है 0.0072। तो इन दोनों में से अगर आपका तो नीचे आंसर क्या करते हो, आप इसका और इसका क्या निकालते हो में से निकालते हो। आपका में से कुछ भी आता है, जैसे आ गया 5 2 3, जस्ट हमने माना है। तो अब दशमलव कैसे लगाओगे, दशमलव लगाओगे मेरे दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बट ये आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 संख्या छोड़ के दशमलव, यहाँ पे 4 संख्याएं, तो इसके अनुसार दशमलव लगाओगे, यानी 4 संख्याएं छोड़ के 3 तो ये है, 1 0 लगा दिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट बताइए। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से क्या होगी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए 0.008, 0.24, 40 का में से ज्ञात करो। कैसे निकालो, देखिए सबसे पहले तो ये करिए कि दशमलव भूल जाइए। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 24 दे रखा है और 40 दे रखा है। फैक्टर कर लीजिए, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। बात समझ आई। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 3 24, यानी क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3।
40 को क्या लिख सकते हो, 2 3 बार कितना हो गया, 8 हो गया, 8 पंजो 40, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या किए, फैक्टर्स किए, इसके गुणनखंड किए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है भाई साहब 2 की पावर 3, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो आपका अगर और कुछ कॉमन आता तो इनमें देखते कि दोनों में से बड़ा कौन है, वो बड़ा होता वो आपका HCF हो जाता। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई? 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा किसका, 8, 24 और 40 का। बट अपने को निकालना क्या है, देखिए 0.008 का, 0.24 का और 40 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये तो देखिए 2 की पावर 3 किसका HCF आ गया, 8, 24 और 40 का आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को, क्वेश्चन में पूछा था इनका HCF। तो इनमें से देखिए बड़ी सी बड़ी दशमलव वाली संख्या, यहाँ 3 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ 2 अंक छोड़ के, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? फटाफट बताइए, 3 संख्याएं छोड़ के, 3 अंक छोड़ के दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि मैक्सिमम जो दशमलव है वो 3 अंक छोड़ के। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से देखिए। 4th देखिए, अगर आपको घात के रूप में दे रखा हो, फिर देखिए टेंशन मत लीजिए, LCM और HCF के मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। घातांक संख्याओं का में से कैसे निकालोगे, फटाफट देखिए। घातांक संख्याओं का में से अगर आप बोल दिया जाए, यदि संख्याओं का आधार समान हो, वह घात असमान हो, घात क्या हो, असमान हो तो न्यूनतम यानी छोटी वाली, न्यूनतम घात वाली संख्या क्या कहलाएगी, वाली संख्या में से कहलाती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपको दे दिया गया 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए इनका क्या पूछा जाए, का में से बताइए कैसे निकालोगे। 3 की पावर 6 है, 3 की पावर कितनी है, 5 है, 3 की पावर 2 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी, 3 की पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आएगा? फटाफट बताइए थम्स अप करके। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल क्या लिया मेरे दोस्तों, आपने ले लिया 3 की पावर 6, 3 की पावर 5, जरूरी नहीं 3 की पावर हो, किसी की भी संख्या की पावर ले सकते हो, 3 की पावर 8, 3 की पावर 3, 3 की पावर 9 का में से। बात समझ में आई? अब देखिए 3 की पावर 6 है, 5 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8, 3 की पावर 3, 3 की पावर 9। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3, इससे छोटी कोई नहीं, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा,
इसका मैसे हो जाएगा, या बोल सकते हो HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में है क्या? और एलसीएम में क्या करते हैं कि इसी का एलसीएम पूछ लेते हैं, तो क्या होगा, सबसे बड़ी पावर क्या, 3 की पावर 9, तो 3 की पावर 9 इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? सबसे छोटी घात और सबसे बड़ी घात लेनी है आपको, सबसे बड़ी घात लेनी है एलसीएम में और सबसे छोटी घात लेनी है आपको एचसीएफ में। और याद रखना है, देखिए सबसे बड़ी संख्या की बात है तो वो आपकी एचसीएफ में होगी, सबसे छोटी संख्या लेनी है आपको एलसीएम में। ये दोनों में डिफरेंस है। एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया जाए, अब बताइएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 व 5 की पावर 2 व दे दिया गया आपको 2 की पावर 9 का मैसे बताइए, फटाफट बताइए। तो 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, और क्या लिखोगे 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 की पावर 9 को क्या लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9। क्यों लिखोगे, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। 3 की पावर 4 का 4 तक खोल लीजिए, 5 की पावर 2 को 2 तक 2 बार खोल लीजिए, 2 की पावर 9 को 9 बार खोल लीजिए, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। बट आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 कॉमन, यहाँ 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा, वह कॉमन संख्या जो सबसे बड़ी हो। कॉमन संख्या कौन सी है, 1 है और सबसे बड़ी यही, इसके अलावा कोई है नहीं। अगर कोई संख्या है तो वो कॉमन है नहीं इनमें, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। अब देखिए कुछ रूल देखिए दोस्तों, जो LCM और HCF दोनों में काम में आएंगे आपके। देखिए क्या हो जाएगा तो अगर बोला जाए, डायरेक्ट में बोला जाए तो देखिए किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा में से व लेसे के गुणनफल के बराबर होते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, बात समझ में आई क्या दोस्तों, फटाफट बताइए। जैसे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमेशा किसके इक्वल होंगी दोस्तों, ये आपके किसके इक्वल होंगी, ये मैस है, और जो लेस आएगा यानी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती, इसका क्या होगा, मल्टीपल के बराबर होंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपको ये दे देगा, ये दे दिया गया 5, ये आपको नहीं दे रखी x, ये आपको दे देगा कि मैसा आप उनका 15 है और लेस इनका 20 है। तो क्या करोगे आप, ये 5 का इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 और 20 को, और 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी 3 संख्या दे देगा, 3 चीज़ दे देगा और एक पूछ लेगा। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है अगर आप LCM HCF पढ़ते हो तो। बात समझ में, क्या फटाफट बताइए थम्स अप करके। नेक्स्ट देखिएगा, अगर क्वेश्चन में देखिए, अब हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो इससे पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। अगर क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा, बहुत कम चांस है कि इसका LCM निकालिए HCF निकालिए, वो कैसे बोलेगा, अगर पर्सन में बोला जाए क्या बोला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है में से HCF। ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि इतना इतना समान था, इनमें सबसे अधिक कौन सा है, तो आपको क्या पता चल गया कि आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो एक आप माइंड से निकाल दीजिए कि आपको पर्सन में डायरेक्ट बोलेगा कि एलसीएम एचसीएफ निकाली, नहीं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तो आप में से निकालिए, ठीक है। बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, ऐसे वर्ड यूज करें, अधिक से अधिक, तो भी आपके निकालोगे, मैं से निकालोगे। अगर आपको बोला जाए क्या पर्सन में कम से कम कोमा छोटी से छोटी संख्या या मान, तो आपको क्या करना है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई साहब क्या निकालना है, लेसन निकालना है आपको, ठीक है, एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। समझ में आया क्या? फटाफट बताइए, दोनों चीज़ समझ में। अगर पर्सन में बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या या अधिक से अधिक संख्या या अधिक से अधिक मान, बड़ा से बड़ा मान, तो क्या निकालोगे आप? हमेशा एचसीएफ निकालोगे। अगर छोटी की बात करें, कम की बात करें, तो आप क्या निकालोगे? लेसन निकालोगे। बताइए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। देखिए, अब देखिए दूसरा, जब बात टाइमिंग की करें, किसकी बात करें, समय की बात करें, तो हमेशा आप क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। कैसे? क्या दे रखा हो, आपको दे दिया जाए किसी भी प्रकार की घटनाएं विभिन्न समय अंतरालों में घटित होती हैं, तो क्या निकालते हैं हमेशा? तो लैसे ज्ञात करेंगे, बात समझ में आई क्या? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए कैसे, किसी भी प्रकार की घटनाएं भिन्न भिन्न समय अंतरालों में घटित होती हैं, तो लैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको समय अंतराल दे दिया जाए, कैसे समय अंतराल दे दिया जाए कि भाई 3 घटनाएं हैं, ठीक है, ये 10 मिनट में घटित हो रही है, 20 मिनट में घटित हो रही है, 15 मिनट में, समय अलग अलग है, 10-15 मिनट अलग अलग है। अब इनका देखिए तीनों एक साथ कब घटित होंगी, ऐसे कुछ पर्सन पूछ लें, तो आप क्या करोगे? तब आपको मेरे दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका एलसीएम निकाल लीजिए बस, ठीक है। बात समझ में आई ना? जैसे आपको बोल दिया जाए 10 मिनट, 10, 20, 30 मिनट, ठीक है, में एक घटना होती है, में एक घटना है, पुनः एक साथ कब होगी, तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वो एक साथ हो जाएगी। तब क्या निकालोगे? लेसन निकालोगे। बात समझ में गई? फटाफट बताइए थम्स अप करके। तो देखिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यदि दो संख्याओं का मैसे तथा लेसे क्रम से कितना दे रखा है आपको? क्रम से दे रखा है 18 एवं कितना दे रखा है? 396 दे रखा है। तो उनमें एक संख्या 36 है, तो दूसरी ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए, कल से तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपको पहले से लिखे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट आज तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लिख के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है लिखने में, बट क्या होता है, क्वेश्चन माइंड से सेट हो जाता है। फिर देखिए,
क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से कितना दे रखा है 18 और कितना दे रखा है 396 396 दे रखा है, तो उनमें से एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या है द्वितीय संख्या, एक ही बात है, इक्वल टू क्या था आपका, मैसे मल्टीप्लाई लैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है वो लिख लीजिए, जो नहीं दे रखा है वो निकाल लेंगे। प्रथम संख्या या एक संख्या आपको दे रखी है 36, तो कोई सी भी मान लीजिए 36, दूसरी हमने मान ली x, मैथ से लैसे कितना दे रखा है 18 और कितना दे रखा है मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई और 396। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक बताइए, x निकालना है आपको या नहीं, वो दूसरी संख्या निकालनी है, तो 18 मल्टीप्लाई 396 बटा क्या कर दोगे 36 कर दोगे। बात समझ में आ रही कि फटाफट बताइए, 18 दूनी 36, दो बार क्या 2 का भाग 396 में दोगे तो कितना हो जाएगा 198, तो वो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 198 होगी। बात समझ में आ रही कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखें हमेशा। क्या होगा कि अगर 5 क्वेश्चन करोगे आप एलसीएम और एचसीएफ के, तो उसमें से 2 क्वेश्चन के अंदर है ना घुमा फिरा के ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिएगा, क्या दे दिया गया आपको, क्या दे दिया गया, यदि 3 घंटियाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए दोस्तों। 3 घंटियाँ क्रम से 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं, तो तीनों एक साथ कब बचेंगी, तो तीनों एक साथ कब बचेंगे। अभी मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको क्या बताया था कि अगर टाइम की बात करें, अलग अलग टाइम दे रखा हो, एक टाइम पूछा हो, तो हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। देखिए ये दे रखे हैं, यदि 3 घड़ियाँ 10, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो तीनों एक साथ कब बजेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड से बता देता हूँ मैं क्वेश्चन, गुणनखंड और भाग विधि से। 10, 12 और 15 ये देखें, तीनों में क्या कर लीजिए, तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के 2 विधियाँ हैं, एक गुणनखंड विधि है, दूसरी क्या आपकी भाग विधि है। गुणनखंड विधि देखिए, 10 के फैक्टर कीजिए 2 × 5, इसके कीजिए 2 × 2 × 3, 15 के फैक्टर 2 कैसे आएगा 3, 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया 15 ही नहीं सकता, 3 × 5। बात समझ में आ गई। अब देखिए इनमें क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। तो देखिए हाईएस्ट 2 कहाँ पे है, यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और कहीं पे 2 नहीं, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। हाईएस्ट पावर लेनी है, बड़ी पावर लेनी है। 3 देखिए, यहाँ पे एक बार 3 है, यहाँ पे एक बार 3 है, ऊपर वाले में है नहीं, तो 3 एक बार है मैक्सिमम, तो एक 3 ले लेंगे एक बार। 5 देखिए, यहाँ पे भी 5 की एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर, तो 5 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपकी क्या थी, गुणनखंड विधि। भाग विधि देखिए कैसे निकालते हैं, वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10, 12, 15। अब देखिए, अब क्या करना है, पहले 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग 10 में दोगे 5 आएगा, इसमें दोगे 6 आएगा, इसमें दोगे 15 का 15 आएगा, क्योंकि जाता नहीं है। अब देखिए दोबारा दीजिए, 2 का भाग 5 में जाता नहीं है, ऐसे कैसा 6 में जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 15 का 15 हो जाएगा। देखिए अब दोबारा देखिए कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का दोगे तो ये 5 का 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब दोबारा ये 5 का दोगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 1 और 1 बचेगा। बात समझ में आ रही क्या दोस्तों। अब देखिएगा
क्या है, इनके मल्टीपल क्या है, देखिए इनके मल्टीपल क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 आ गया और मल्टीप्लाई 5 आ गया। सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। देखिए 4 गुणा 3 गुणा 5 यही तो आया, 4 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बात समझ में आएगा, फटाफट बताइए, थम्स अप करके। भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से सोल्व करके बता दिया मैंने, जो आपको सही लगे उससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे कि आपको बोला गया 3 धावक, क्या दे दिया गया, 3 धावक A, B, C एक 12 किलोमीटर 12 किमी लंबाई के वर्ताकार मैदान पर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से दौड़ते हैं तो तीनों किस समय एक साथ होंगे, एक साथ मिलेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था बस सेम वही क्वेश्चन है, बट क्या कर दिया गया, थोड़ी सी लैंग्वेज है ना वो क्या कर दी गई मेरे दोस्तों, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी घुमा दी गई है। देखिए कैसे घुमा दी गई है, अब देखिएगा 3 धावक हैं A, B, C, ठीक है, 12 किलोमीटर लंबाई के वर्ताकार मैदान, यानी जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर है, क्रमशः 5 घंटे, 7 घंटे और 13 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही समय में एक ही स्थान से दौड़ते हैं तीनों, तो तीनों किस समय एक साथ मिलेंगे, अपने को ये पता करना है। तो देखिए, तो तीनों का टाइमिंग क्या हो जाएगा, देखिए टाइमिंग क्या हो जाएगा, टोटल मैदान कितना है 12, एक के लिए, दूसरे के लिए भी 12 होगा, तीसरे के लिए भी 12 किलोमीटर की लंबाई होगी। पहला कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा कितना 7 किलोमीटर, तीसरा कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों का क्या आ गया, समय आ गया। अब पूछा कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे, देखिए तीनों एक साथ कब मिलेंगे, फटाफट देखिए बताइए। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, मैंने बताया था ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 12 12 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। नीचे वाली संख्या अगर भिन्न के रूप में हो ना, किसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में हो, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली संख्याओं को क्या लोगे, में से लोगे। 5 7 और 3 13 का में से क्या आएगा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन दिखाई, तो 1 क्या हो जाएगा, 12 घंटे बाद वो तीनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। समझ में नहीं समझ में आया तो आगे देखिए क्या दे रखा है, दो तीनों का टाइमिंग 12/5 और 12/7 और 12/13। जब मैंने देखिए A/B है, भिन्न के रूप में है, अगर इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई साहब, अभिष्ट समय निकालना है। अभिष्ट समय तो निकालना है, देखिए एक साथ कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, तो देखिए कैसे निकालोगे, A का लैस हमेशा ऊपर वाली संख्या का लैस निकलेगा और B का में से निकलेगा। यही तो किया हमने। कैसे, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते क्या, मुझे बताइए, 12,12,12 का क्या लैस है, 5,7,13 का में से, तो 12 12 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 5 7 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा,
तो कितना आ जाएगा 12 घंटे आपका राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए यहाँ तक समझ में आया नहीं है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक टाइप और देख लीजिए कैसे। देखिए अगर आपको बोल दिया जाए एग्जाम में क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित हो। अब देखिए अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या लिया मेरे दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी होगी जो 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। कैसे निकालोगे? अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो आप क्या बोल दोगे दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9, यही तो होगी। अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या पूछा गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमने निकाली, कितनी होगी? 4 बार 9, 9999, जो 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 8, 10 और 12 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 8 और 10 और 12 का एलसीएम गुणनखंड या भाग विधि से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब वो संख्या पूछिए, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरे दोस्तों 9999 में 120 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 83, ठीक है, 83 बार जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा आपका? शेषफल बचेगा आपका कितना? 39 रिमाइंडर। तो अब 39 को क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे 9999 में से कितना घटा दोगे? 39। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9960। देखिए बात समझ में आई कि दोबारा देख लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 4 अंकों की मैक्सिमम बड़ी हो सकती है संख्या 9999, जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8, 10, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लिया, 120 आ गया। 9999 में 120 का भाग दिया, 83 बार चला गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 39। 39 किस में से घटा दोगे? 39 किस में से घटा दोगे? 9999 में से घटा दोगे तो 39 घटाए तो 9960 आपका राइट आंसर आ गया। फटाफट बताइए थम्सअप करके समझ में। अब देखिए कल क्या होगा दोस्तों, आपका एलसीएम व एचसीएफ का क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आप क्या बताओगे? लाइव चैट में मुझे राइट आंसर बताओगे। क्वेश्चन करेंगे, आप लाइव चैट में राइट आंसर बताओगे। सही होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी मैं क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो कल हम क्या करेंगे? लाइव टेस्ट रखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और कंप्लीट वो जो टेस्ट है उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।